वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, बहुत से बच्चों ने हमारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था कि सर आप क्यूब निकालना सिखाइए, क्यूब रूट निकालना सिखाइए। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज हम क्यूब का टॉपिक लेके आए हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जब भी लेके आएंगे, क्यूब रूट का टॉपिक लेके आएंगे। तो दोस्तों, क्यूब कैसे निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालने का तरीका मैं आज आपको समझाऊँगा कि हम कितने आसानी से हम क्यूब किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि जो हमारी ट्रिक है 1 से लेकर 99 नंबर तक में ही ये ट्रिक हमारी काम आएगी। इसके आगे ये ट्रिक अभी काम नहीं आएगी। इसके आगे के लिए मैं आपको आगे दूसरी ट्रिक सिखाऊंगा। तो दोस्तों, हम निकालते हैं तो कभी भी क्यूब निकालने के लिए हमें छोटे छोटे से जो नंबर्स होते हैं वो तो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये क्यूब जो हैं ये तो हमें याद होना ही चाहिए, चाहे हम क्यूब निकालना सीखें, चाहे हम क्यूब रूट निकालना सीखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पेपर के अंदर, इसके अंदर हमें क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हमें पड़ेगी। तो दोस्तों, हम आपको इसके 4 मेथड सिखाएंगे। 4 मेथड आप अच्छे से एक बार सीख लेंगे। सीखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड सिखाता हूँ इसका, कि यूनिवर्सल तरीके से हम इसको कैसे निकालेंगे वो हम सीख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यदि हमें 25 किसका क्यूब निकालना है, 25 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अब 25 का हमें क्यूब निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, तो हम उस तरीके को देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को जब हम करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले 4 लाइनें खींच लेंगे। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4 लकीरें खींच लेंगे, 4 लाइनें खींच लेंगे। हमने यहाँ पे 4 लाइनें खींच ली। अब उस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो पहली संख्या दी रहेगी हम उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 8 हो जाता है। फिर अगली स्टेप में क्या करेंगे, जो अगली संख्या है 5, हम इस 5 का क्यूब करेंगे। इस 5 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा, इसीलिए हमने आपके सामने लिखवाया है कि 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 125 5 का क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे कि पहली संख्या का स्क्वायर करके अगली संख्या से गुणा कर देंगे। अगली स्टेप क्या है हमारी, कि पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे और अगली संख्या को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 पंचे 20 होता है। 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी हम क्या लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहली स्टेप आपको समझ में आ गई। अब ये तो पहला काम हमें ये करना है कि सबसे पहले क्या करना है, इसका पहली वाली संख्या का क्यूब करना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाली संख्या का क्यूब करके लिखना है। फिर दोबारा से वापस आएंगे, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 50 मिल जाएगा। अब अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, अगली स्टेप हम जो करने वाले हैं उसके अंदर देखेंगे कि जो पहला संख्या है उसके अंदर पे क्रॉस लगा देंगे। फिर जो दूसरी संख्या हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। अब ये जो बाकी की 2 बची हुई जो 2 संख्या है इनका हम डबल कर देंगे। 20 का डबल कितना होता है दोस्तों, 40। 50 का डबल कितना होता है, 100। तो अब हम देखेंगे, अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐड करना जरूर सीख लेंगे। यहाँ पे हमने ऐड क्या करेंगे, 125 से 125 का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, 12 बचा। 12 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। 12 हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब फिर से करेंगे वही, 2 यहाँ ले लिया। अब कितना बचा, 5 6 10 16, 16 हमने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या करेंगे, फिर हम इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 6 और 4 2 6 और एक 7, 7 हम यहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे। 7 8 15। दोस्तों, ये हमारा जो है आंसर आ गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैसे करा है। तो हमें याद रखना है कि हमें इसके अंदर क्या करना है कि 4 ही स्थान लेना है, 4 ही प्लेस लेना है। इन 4 प्लेस के अंदर जो भी संख्या आएगी, कितने भी बड़े डिजिट में आएगी, उसको हमें एक ही संख्या मानना है। और जब बाद में हम इसको काउंट करेंगे तो इसका पहला जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस लेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यूनिट प्लेस लेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको राइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसी का। अब हम ले लेते हैं अगला, यहाँ पे ले लीजिए आप
4 ले लीजिए। अब हमें 54 का क्या करना है, क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है, हमें 54 का क्यूब निकालना है। तरीका वही है, हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 4 प्लेस ले लिए, 1 2 3 4। पहली वाली संख्या में इसका क्यूब ले लिया, समझाने के लिए लिख देता हूँ, इसका क्यूब ले लिया। दूसरे सबसे लास्ट वाले में क्या कर लिया, इसका क्यूब ले लिया, 4 का क्यूब ले लिया। इधर पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर इंटू अगली वाली संख्या से गुणा। यहाँ पे क्या करना है, 4 का स्क्वायर इंटू अगली वाली संख्या से गुणा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 25, 25 चौक 100, 4 चौको 16, 16 पंचे 80, और ये कितना हो गया 64। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को क्रॉस करेंगे, आखिरी वाली संख्या को क्रॉस करेंगे, इन दोनों का डबल कर देंगे। 80 का डबल कितना होता है 160, 100 का डबल कितना होता है 200। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर वही करेंगे, पहली संख्या यूनिट प्लेस ले लिया, यूनिट प्लेस कितना आया 4, बचा कि हमारे पास 6 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर 6 का 6 ले लिया, 6 जोड़ा, सम करा इसका तो 6 आया, बाकी कितना आया आपका ये 24, यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 24 में से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया, बाकी हमने क्या करा, कैरी फॉरवर्ड कर दी। कैरी फॉरवर्ड कितना कर दिया 32 हमने इसमें ऐड कर दिया, और हमने पूरी की पूरी संख्या बेसी की बेसी लिख देंगे। 5 2 7, 5 और 1। दोस्तों 54 का यदि हम क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो दोस्तों अब हम एक काम करते हैं, अब हमने आपको पहला टाइप सिखा दिया, ये यूनिवर्सल टाइप होता है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से वह टाइप 2 करते हैं। क्या करते हैं हम, टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, जब स्टार्टिंग जैसे कि 1 to 12 स्टार्टिंग कैसे हो रही हो, 1 से हो रही हो, तो उस समय के केस में हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी करोगे आप इसको, मजा आएगा आपको इसको करने में। आप क्या करेंगे, 1 को 1 लिख देंगे, 2 को 2 लिख देंगे, वही हमें 4 प्लेस बनाना है। और आप क्या करेंगे इसके बाद 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब इसको क्या करेंगे, पहली वाली संख्या काट देंगे, अगली वाली संख्या काट देंगे, और इसको डबल कर देंगे। 2 का 4, 4 का 8, फिर सम कर देंगे, 8 का 8, 8 4, 12 का 2, 7 1। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है, जब कभी भी 1 से, जैसे कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 तक जब होगा तो हम 1 से लिखेंगे, तो जहाँ से हमने जैसा लिखा होगा हम उसको वैसे का वैसा लिखना स्टार्ट कर देंगे उसी तरफ से, है ना। तो हम यहाँ पे कहाँ से किस साइड जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक संख्या को लिखते हुए। ठीक है, अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 12 के बदले में हम इसमें 17 करके देख लेते हैं, जिससे कि आपका डाउट और भी जल्दी क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 17 हमने 17 करा, 17 1 7 को बेसिक का बेसिक लिख दिया। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का क्यूब कितना होगा, सामने लिखवाया हुआ है 3 4 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, पहली संख्या क्रॉस दूसरी संख्या क्रॉस, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। 7 का 14, 49 का 98। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कैरी कितना गया 34 गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 21 2 9 4 13 13 13 और 5 18 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 18 यहाँ लिख दिया, तो कितना हो गया 8 7 15 और 4 19 की 1, तो 1 2 3 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। तो दोस्तों 17 का क्यूब कितना होता है हमारा 39 13। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, यहाँ पे 3 था, 3 और 1 कितना हो गया था हमारा 4 हो गया था, 3 और 1 हमारा कितना हो गया था 4 हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका टाइप 3 पढ़ते हैं। अब टाइप 3 के अंदर क्या है, टाइप 3 के अंदर कुछ नहीं है, हमें क्या करना है कि जब कभी भी, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया 21, अब 1 हमारा कहाँ से चालू हो रहा है, इस तरफ से चालू हो रहा है, तो हम इसको लिखना क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी 1 का 1 2
2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। फिर पहली वाली संख्या काट देंगे, अंतिम वाली संख्या काट देंगे। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ देंगे 1 6, 8 4 12 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है। ये वाला भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये इसका टाइप 3 था। अब हम इसके बाद टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 क्या कहता है कि टाइप 4 में जब सिमिलर की बात की जाती है, जब एक ही जैसे डिजिट की बात कर दी जाती है, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों की बात की जाती है तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। वो भी बहुत आसान है, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके अंदर हमें जैसे कि हमने ले लिया 22 ले लिया, हमने कितना ले लिया 22 ले लिया। अब 22 के लिए फिर हमें वही करना है, 4 प्लेस करना है, इन सब का क्यूब कर देना है। इन सब का क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। पहली और आखिरी संख्या काट देना है, डबल कर देना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पे 8, 16 8 24, 4 2, 16 8 24 2 26, 2 8 और 2 10। दोस्तों ये हमारा क्या आ गया? 22 का स्क्वायर क्यूब आ गया। आपको दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि आज से अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमें क्यूब निकालना नहीं आता, हमें 50 प्रकार के मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें सिंपल सी एक ट्रिक याद करनी है। एक ट्रिक के सहारे आप जो है 1 से लेकर 99 तक के क्यूब ये आसानी से निकाल लेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।